नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनपाल वन रक्षक के लिए। वैसे आप सभी को पता है कि ये स्पेशल क्लासेस चल रही है और सेट और आप लोग अगर LDC की तैयारी करें तो भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। टॉप 35 क्वेश्चन विद एडवांस्ड नॉलेज परीक्षा में आने वाले, मतलब कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। और प्रथम व्यक्तित्व की हम आज बात करने वाले, मतलब कि जिस क्षेत्र में जिस व्यक्ति में पहली उपलब्धि हासिल करिए वो आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में क्लियर है। आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा समय जो है हम ज़ाया नहीं करेंगे और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनापति। दोस्तों, अब एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एंड तक जुड़े रहना है और एंड तक जुड़े रहेंगे तो ही आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, अन्यथा जो है आपके बहुत सारे डाउट भी रह सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। थल सेना के प्रथम सेनापति की बात करें, जनरल KM करियप्पा है। क्लियर हो गया। सेनापति, थल सेना के प्रथम सेनापति की बात करें तो करियप्पा थे। कौन थे? करियप्पा थे, याद रखिएगा। मानेकशॉ की बात करें तो ये पहले फील्ड मार्शल थे। पहले फील्ड फील्ड मार्शल, याद रखना, मार्शल मानेकशॉ। क्लियर है? हो गया ये भी आपका? ओके सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, अंतिम वायसराय का क्वेश्चन किया जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी जो है इनमें से कौन है? भारत रत्न से पहले खिलाड़ी इनमें से कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है और जल्दी से बताना है क्या होगा राइट आंसर। वैसे आप लोगों ने आंसर तो देख लिया है, लेकिन आपको पता भी है वैसे इसका आंसर, तो सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। अगर हम बात करें इसके बारे में दोस्तों, चलिए और आगे ही बात करते हैं। ये रहा भारत रत्न के बारे में। मरणोपरांत भारत रत्न से विभूषित जो व्यक्तित्व या फिर जो विभूति है वो कौन है इनमें से? डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री या उपरोक्त सभी? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। हालांकि CV रमन को भी मिला हुआ है भारत रत्न और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी मिला हुआ है, जो कि ये इनको सबसे पहले मिला था। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत मिला था भारत रत्न। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो रहे थे वो कौन रहे थे? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बनेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर अमृता पटेल, डॉक्टर नगेंद्र सिंह या फिर डॉक्टर हीरालाल जयकानिया। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, ध्यान दीजिएगा प्लीज थोड़ा सा, अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो नगेंद्र सिंह की तरफ जाएंगे। जब प्रथम मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जयकानिया हो जाएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो नगेंद्र सिंह जरूर कर लेंगे आप लोग, सी ऑप्शन। और नगेंद्र सिंह कहाँ के थे दोस्तों, कोई बताएंगे मुझे? जरा जल्दी से आंसर करके बताइएगा, नगेंद्र सिंह कहाँ के थे? अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे? देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो कौन थे, ये आपको बताना है और जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर सुकुमार सेन जो है देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे, लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर थे कि नहीं थे? मावलंकर है ना, तो बिल्कुल है जो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया ना दोस्तों। यहाँ पर GV मावलंकर भी क्लियर हो गया आपका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है, योमेश चंद्र बनर्जी। इनकी अगर बात करें तो ये जो थे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, वैसे आपको ये भी पता होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। सुकुमार सेन जो थे ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे पहले, और GV मावलंकर जो है ये लोकसभा अध्यक्ष रहे थे पहले। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करी जाए तो किरण बेदी नहीं सर, सत्येंद्र नाथ टैगोर भी नहीं थे, मिहिर सेन बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे राइट आंसर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मिहिर सेन के बारे में आपका आगे क्वेश्चन आ जाएगा। सत्येंद्र नाथ की बात करें, ये पहले ICS अधिकारी हुए थे, ICS अधिकारी हुए। और आपसे बात करें IPS अधिकारी पहले कौन थे? महिला
महिलाओं की बात करें हम लोग, आईपीएस अधिकारी पहली किरण बेदी रही, सत्येंद्र नाथ टैगोर आईसीएस अधिकारी रहे, और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो है प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुए। क्लियर है यहाँ पे, और मीर सेन अपन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय पुरुष जो है इनमें से कौन थे। ये लो क्वेश्चन आ गया आपका, अभी अभी हमने बात करी, बिल्कुल आसान है साहब। अगर हम बात करें, ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो शंकर कुरूप जी है ना, इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो ये इनको ही मिला था, शंकर कुरूप जी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1965 में। ठीक है, आगे बढ़े मेरे साथ, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देता हूं मैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे दोस्तों वो कौन थे, ये आपको बताना है। और रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग लॉक करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं सर, बिल्कुल है जो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो विनोबा भावे है, इनको पहला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इनको पहला मिला था। तो राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शन होगा, लेकिन विनोबा भावे को रेमन मैग्सेसे मिला था, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प नहीं है। भारत के पहले प्रथम व्यक्ति तो है, राष्ट्रपति की बात करें, क्लियर हो जाएगा ये जो भी है ना, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। पहले राष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सही बात है। और प्रधानमंत्री की बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सही बात है। गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड कैनिंग नहीं थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, पहले वायसराय और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, पहले वायसराय और गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, लेकिन यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल की ही अगर बात करी जाए तो जो है हो जाएगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिंग हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी या फिर प्रतिभा पाटिल बने थे। बोले सर प्रतिभा पाटिल बने थे, बिल्कुल आसान है। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बने थे पहले, है ना, आसान है, बहुत आसान है। और सरोजिनी नायडू क्या बने थे, भारत में सबसे पहले राज्यपाल बने थे। राज्यपाल कहाँ के बने थे, ये यूपी के बने थे। ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपकी स्क्रीन पर आज ही। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा कुमार हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का, है ना। नहीं सर, मीरा कुमार जो थे ना दोस्तों, इनके बारे में और अपना क्वेश्चन आ जाएगा। मीरा कुमार क्या थे, ठीक है। मीरा साहिब फातिमा बीबी है जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मीरा साहिबा फातिमा बीबी जो है आपका सही जवाब होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और सर्वोच्च न्यायालय के पहले जो पुरुष मुख्यमंत्री, सॉरी नाम क्या आ रहा है देखो इतना जल्दबाजी में, पहले पुरुष न्यायाधीश कौन बने थे, तो वो बने थे हीरालाल जे कानिया बने थे। और महिला की बात करें तो मीरा साहिब फातिमा बीबी बने थे। क्लियर हो गया आपका। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नायिका जो है पहले व्यक्तित्व की बात करें तो पहले ही है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की थे क्या, नहीं सर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें हम लोग, बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश की थी। और श्रीमती देविका रानी का, देविका रानी, श्रीमती देविका रानी जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नायिका है। श्रीमती देविका रानी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी। और अगला क्वेश्चन है कि भाई नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला जो है, देखो नोबेल पुरस्कार हमने पहला तो किसको दे दिया साहब, पहला तो हमने भारतीय की बात करें पुरुष की तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दे दिया। लेकिन अगर महिला की बात करें तो महिला की बात करें तो किसके साथ जाएंगे हम लोग, ये बताओ आप लोग जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो जो है शांति हेतु, शांति प्रिय रहे ये, इन्होंने हर जगह शांति रखी, शांति का संदेश दिया, तो शांति हेतु इनको ये पुरस्कार दिया था। और प्रथम पुरुष नोबेल पुरस्कार जिनको मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और ये एनी बेसेंट जो है, इनकी बात करें तो ये कांग्रेस की अध्यक्ष रही हुई है पहली, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर हमने एक और पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था दोस्तों,
आरती साहा के बारे में पढ़ा था ना, आरती साहा के बारे में? बिल्कुल सर, पढ़ा तो था। चलिए इसका क्वेश्चन और अपने आगे आ भी जाएगा वैसे। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये लीजिएगा। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो कौन बनी थी, आपको बताना है और जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कौन बनी थी, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा चोकिला अय्यर, मेहर मूसा, सुषमा स्वराज या रोज मिलियन मैथ्यू। तो बिल्कुल सही बात है आपका डी ऑप्शन। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, ये पहले विदेश मंत्री बनी। पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी, ये बनी थी। चोकिला अय्यर की बात करें तो विदेश सचिव बनी, ये पहली महिला की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। चोकिला अय्यर जो है ये विदेश सचिव बनी और विदेश मंत्री कौन बनी, सुषमा स्वराज, महिलाओं की बात करें। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो प्रथम महिला है वो कौन है, ये आप सभी से क्वेश्चन किया जा रहा है और जल्दी से बता दीजिएगा। आंसर जो है मेहर मूसा नहीं होगा, प्रीति सेन गुप्ता हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। कब गई थी ये, 1993 में गई थी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। ठीक है, और मेहर मूसा की बात कर लेते हैं, ये अंटार्कटिका पहुंचने वाली, अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला है। ठीक है, क्लियर है आपका। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, लेकिन मेहर मूसा की बात करें तो ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला है और उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाली पहली महिला प्रीति सेन गुप्ता है। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन है, देखिए नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन है। देखिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नौका द्वारा संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है वो है उज्ज्वला पाटिल। उज्ज्वला पाटिल, याद रखना दोस्तों, उज्ज्वला ने क्या किया, संपूर्ण विश्व का भ्रमण करा, पहली महिला है ये। और कब कर दिया था इन्होंने, 1988 से, हमारे जन्म से पहले ही कर दिया था। तो प्यारे दोस्तों याद रखना, बड़ा आसान बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अन्ना जॉर्ज जो है ये पहली IAS महिला है, IAS प्रथम महिला। ठीक है, ये तो हो गया आपका। और किरण बेदी की बात करें वो पहली IPS है। और ICS अधिकारी की बात करें वो है सत्येंद्र। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना आपका, यहाँ पे बिल्कुल हो गया। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता भारतीय महिला कौन है, ये आप सभी को बताना है और जल्दी से बता दीजिएगा। संतोष यादव, सुश्री बचेंद्री पाल, कल्पना चावला तो नहीं होगा, अरुंधति राय भी नहीं होगा, संतोष यादव हो जाएगा, बिल्कुल है जो दोस्तों। ठीक है, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता है ये। ठीक है, 2 बार। लेकिन जब आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही पहली जो है वो बचेंद्री पाल है, याद रखना, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। बचेंद्री पाल पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट विजेता है। और 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता जो भारतीय महिला वो संतोष यादव। क्लियर है ना। और ये दोस्तों मैंने आपको 2 बार करवा रखे हैं ये टॉपिक, फिर भी एक बार रिवाइज के तौर पे, जहाँ तक मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है इसीलिए। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखो एक मिस वर्ल्ड होता है और एक मिस यूनिवर्स होता है, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। मिस वर्ल्ड की बात करें तो रीता फारिया हो जाएगा, मिस वर्ल्ड रीता फारिया। ठीक है, और मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन हो जाएगा, है ना, सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और रीता फारिया मिस वर्ल्ड। क्लियर है। देखिए वर्ड सिर्फ 2 वर्ड जो है ना, सिर्फ 2 वर्ड का ही है, और तो रीता भी सिर्फ 2 वर्ड का ही है, ऐसे आप याद रखेंगे। और मिस यूनिवर्स थोड़ा ज़्यादा है तो सुष्मिता सेन जो है थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे थोड़ा सा आप रिलेट करते हुए याद रखेंगे। बाकी ऐसा कोई है नहीं कि भाई अपन याद रखने योग्य है, क्योंकि जब तक आप किसी न किसी तरीके से इसको संबंध नहीं बना देते अक्षरों का या फिर अल्फ़ाबेट का जैसे भी, तब तक आपको याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा करते हैं तो हम लोग थोड़ा जल्दी से याद कर लेते हैं। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो कौन बनी, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। एक सेकेंड,
हाँ, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो बनी वो कौन बनी? किरण बेदी हमने पढ़ा, नहीं बनी, क्योंकि ये तो जो बनी थी ये पहली आईपीएस है, ये पहली आईएएस है। चोकीला अय्यर की बात करें विदेश सचिव बनी है। तो मीरा कुमार, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार बनी दोस्तों। और प्रथम पुरुष की बात करें लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? लोकसभा अध्यक्ष पहले पुरुष जो है वो कौन बने? तो दोस्तों जीवी मावलंकर बने। तो दोस्तों कितना शानदार जो कि आपका सेशन हो रहा है, तो आपको एंड तक जुड़े रहना है बस। और 10 क्वेश्चन है बस, ज़्यादा नहीं है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन है? ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो पीटी उषा है, पीटी उषा। और दोस्तों इनको उड़न परी भी कहा जाता है। उड़न परी इन्हीं को तो कहा जाता है ना, भारत की उड़न परी। तो पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है और ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला भी है। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की बात करें दोस्तों, ये किसने करी थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। और राइट आंसर आप सभी का होगा पिंगली वेंकैया दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है अपने राष्ट्रीय ध्वज का? लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई के अनुपात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई लंबाई जो है 3 है और चौड़ाई जो 2 है, 3:2 का अनुपात है, ठीक है। और क्लियर है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। सबसे पहले डिजाइन करी थी इनके द्वारा। भारत का राज चिन्ह अशोक चक्र जो है दोस्तों, ये कब अपनाया गया था? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। 1949 को या 1950 को या 47 को या 50 को? देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था प्यारे दोस्तों? भारत के राज चिन्ह अशोक चक्र को अपनाया गया था, ठीक है। और अशोक चक्र की बात करें, ये कहाँ पर है? सबसे पहले देखिए सारनाथ में स्थित है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है? इस स्तंभ पर सिंह आकृति है, ठीक है, ध्यान ये वैसे। और सत्यमेव जयते इसी पर लिखा हुआ है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है अशोक चक्र पर। तो ये किस लैंग्वेज में? तो देवनागरी में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से गलत युग्म आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रगीत जो है किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, बिल्कुल सत्य बात है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, यह भी आप सभी को पता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रगान जनगण मन, ठीक है। और राष्ट्रीय नदी जो है गंगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी है दोस्तों। और राष्ट्रीय जलचर की बात करें, मगरमच्छ नहीं है, वो गंगा डॉल्फिन है, उसका नाम क्या है? गंगा डॉल्फिन है, डॉल्फिन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये गंगा डॉल्फिन है दोस्तों। गंगा डॉल्फिन जो है इसको 2010 में ही घोषित किया है राष्ट्रीय जलचर। क्लियर है? ओके सर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? जल्दी से बताइए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप सही कर लोगे। अगर मन स्थिर नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो बिल्कुल गलत ही करोगे आप लोग। निम्न में से सही विकल्प है। राष्ट्रीय पशु की बात करें, शेर है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, गोडावण, सही बात है ना। राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, रोविडा, सही बात है ना, सही बात है ना, बिल्कुल यही है ना। मैंने कहा आपको गलत पढ़ोगे गलत कर लोगे। सही विकल्प आपको पूछा है, सिर्फ और सिर्फ सही विकल्प पूछा है, बाकी तीनों के तीनों ये गलत है। और ये एक ही सही है, जो कि मुझे लगता है राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना, उसको हम कहते हैं बरगद या फिर बरगद कहते हैं, ठीक है। वट वृक्ष भी कह सकते हो मेरे ख्याल से इसको। तो दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये सही है, बाकी सारे गलत है। राष्ट्रीय पशु की बात करें, राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ नहीं है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, मोर नहीं है राष्ट्रीय पक्षी। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें, कमल है ना राष्ट्रीय पुष्प। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल काफ़ी भाई बहनों ने डी बिल्कुल दिया है, तो बिल्कुल सत्य था आपका। और अगला क्वेश्चन है, झुका हुआ झंडा जो है ये किसका प्रतीक माना जाता है दोस्तों? ये बताइए, जल्दी से बताइए, ज़्यादा समय जो है अपने पास नहीं है। झुका हुआ झंडा जो है किसका प्रतीक है? तो झुका हुआ झंडा खतरे या फिर अशांति का, या राष्ट्रीय शोक का, या विरोध प्रदर्शन का? झुका हुआ झंडा हमेशा राष्ट्रीय शोक का रहता है, ठीक है, याद रखना। विरोध प्रदर्शन की बात करें
तो जो काला झंडा होता है उससे विरोध प्रदर्शन किया जाता है हमारे भारत में। खतरे और अशांति की बात करें तो लाल जो है झंडा होता है वो खतरे या अशांति की बात करता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शौक का जो है वो झुका हुआ झंडा माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसलिए झंडा हमेशा सीधा होना चाहिए, झुका हुआ कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सफेद कबूतर किसका प्रतीक माना जाता है? जल्दी बताइए दोस्तों। सफेद कबूतर जो है शांति का प्रतीक माना जाता है ना? बिल्कुल सत्य बात है आपकी, राइट आंसर भी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो सभ्यता और संस्कृति की बात करें, ये कमल का फूल जो होता है, कमल का फूल जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है? वो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों दुख का प्रतीक जो है वो बाहाँ पर काली पट्टी, बाहाँ पर काली पट्टी है। ठीक है, और न्याय का प्रतीक जो है, ये न्याय के प्रतीक में आंखों पर काली पट्टी है। ठीक है, आंखों पर, इसीलिए कहते हैं अंधा कानून। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं अंधा कानून, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांधी जाने का प्रतीक माना जाता है न्याय का प्रतीक दोस्तों। और इसमें एक स्त्री जो हाथ में तराजू लिए हुए वो भी इसी का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूं पूछा जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का परीक्षण जो है शौर्य प्रक्षेपास्त्र का जो परीक्षण किया गया वो कब किया गया? मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य बोल रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर शौर्य प्रक्षेपास्त्र का जो परीक्षण किया गया वो 2008 में किया गया, लेकिन कौन से मंथ में किया गया ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये नवंबर माह में किया गया है, नवंबर 2008 में। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। और हम लोग बढ़ेंगे आगे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? बड़ा आसान क्वेश्चन है। आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन यूँ पूछा जा रहा है और फिर जो फोटो भी दे रखी है। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे इसकी बात करें 29 अगस्त 1947 को ये गठित हुई थी, आप सभी को पता है। 7 सदस्य थे इसके, एक अध्यक्ष अलग से था। ठीक है, प्रारूप समिति के। भारत का नेपोलियन किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? और ये क्वेश्चन मैंने ऐड करा है सिर्फ एक, और इसके बारे में अपन है ना उपनाम से संबंधित, उपाधियों से संबंधित अलग क्लास पढ़ेंगे। आपको पता है ना अलग क्लास तैयार है, हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन अब रिवाइज के तौर पे हम एक बार इसको वापस से पढ़ेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो भारत का नेपोलियन हम लोग कहते हैं समुद्रगुप्त को, है ना? ए ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना होगा। वैसे एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी है, तो ये खिलाड़ी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे पहले ऐसे खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला। ठीक है, अब इसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आपको क्या लगता है सरोजिनी नायडू का उपनाम जो है वो क्या था? ये सरोजिनी नायडू का फोटो भी मैंने ऐड करा है आपके लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास ठीक लगी, अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें प्लीज़, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको क्लास। और ऐसे जो है ना जो महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं वो टॉपिक वाइज कवर करेंगे, और बाकी जो है राजस्थान जीके है वैसे वो तो हम कर ही रहे हैं, और वन रिपोर्ट जो कि मैंने आपको बताया भारत के संदर्भ में वो तैयार हो चुकी है। राजस्थान की वन रिपोर्ट मैं आपको करवा चुका हूं। बाकी वन संरक्षण, वन से संबंधित, वन्य जीवों से संबंधित, पर्यावरण पारिस्थितिकी, वो सारा कुछ मैं करवा चुका हूं। पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है वेबसाइट पर, आपने अगर डाउनलोड नहीं करी तो कर लीजिएगा। ऐप जो है 1-2 दिन में आपके लिए लॉन्च होने वाला है। और अगर बात करें यहाँ पर और क्या बात करनी थी आप लोगों से, और हाँ विज्ञान के क्लास की, तो विज्ञान की क्लास भी आपके लिए आज ही शुरू करी जाएगी, आज से ही शुरू की जाएगी। आप लोग मुझे समय बताएं विज्ञान की क्लास का, विज्ञान की क्लास का मुझे समय बताएं कमेंट करके प्लीज़ आप सभी लोग, ताकि मैं विज्ञान की क्लास स्टार्ट कर सकूं। और आपसे मैं समय पूछना चाहूँगा, मैं समय ये पूछूँगा कि अपनी जो क्लास रखें वो कब का टाइम रखें। देखो एक तो मॉर्निंग में, या फिर आप मान लो कि दिन में 1 बजे की रखें, या मॉर्निंग में देखो ये जो 7 बजे इंडिया जी के,
मैं ये बता रहा हूँ आपको, 7 बजे इंडिया जी के और 9 बजे आपके लिए साइंस और रात को 8 बजे राजस्थान जी के। ये समय मैं डिसाइड कर रहा हूँ, आपको लगे कि ये सर ये समय ठीक है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको लगे कि सर ये समय ठीक है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि सर इंडिया जीके की 9 बजे ठीक है और ये 1 बजे वाली क्लास है ये साइंस की रख लो, तो भी आप ज़रूर बताएं। आपको जो उचित लगे वो ज़रूर लिखना कमेंट में, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।